खुदा की तारीफ हो क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। आइए मेरे साथ लूका की इंजील उसके 10वें बाब की 38वें आयत से लेके 42वें आयत तक हम पढ़ते हैं। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। अजीज़ों, इस कलाम में यीशु नासरी मरियम और मर्था के घर में जाते हैं और यीशु को अपने घर में रिसीव करके मर्था फ़ौरन यीशु के लिए तैयारी शुरू कर देती है, खाना पकाती है। और खाना पकाते पकाते जब वो उसका एहसास होता है कि मरियम मेरी बहन जो है वो तो मेरी मदद ही नहीं कर रही और वो यीशु के पास बैठी हुई उसकी बातें सुन रही है, और वो आकर यीशु से मरियम की शिकायत करती है। ऐसे लगता है कि इस कहानी में जो कि एक असल वाक़या है, दो किरदार हैं हमारे सामने, एक मार्था का और एक मरियम का। आज हमें फैसला करना है कि हमें मार्था बनना है या मरियम बनना है, क्योंकि मरियम वो है जो यीशु के कदमों में बैठकर यीशु के की बातें सुन रही है और यीशु से बातें कर रही है, और मार्था वो है जो यीशु के लिए खाना पका रही है। अपनी तरफ से मार्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो आके जब मरियम की शिकायत करती है तो यीशु नासरी जो है वो मार्था की इस्लाह करते हैं और मार्था को बताते हैं। इसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात कि मार्था अपनी खिदमत का मरियम के साथ मुआवजा कर रही है। वो यीशु को ये कह रही कि देख, मैं तेरे लिए खाना पका रही हूँ और ये तेरे पास बैठकर तेरी बातें सुन रही है, तेरे साथ बातें करी जा रही है, मेरी मदद नहीं कर रही, तेरी खातर तवज़ा नहीं करना चाहती। लेकिन यीशु से कहते हैं कि देख मार्था, तू बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अपने लिए वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। याद रखें, बाग़े अदन में पहले ही लम्हा से, जब से खुदा ने इंसान को बनाया, वो उसके साथ रफ़ाकत रखना चाहता था। वो हर रोज़ उसके साथ आके बातें करता था। खुदा इंसान को कभी अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था, और आज भी खुदा का यही मकसद है कि उस पर ईमान रखने वाले जो उसे जान गए हैं वो उसके साथ रफ़ाकत रखें, वो उसके साथ बातें करें, वो उसकी आवाज़ को सुनें। मरियम एग्जैक्टली वही कर रही थी जो खुदा को पसंद था। मर्था की भी खिदमत यीशु कबूल करते अगर मर्था शिकायत न करती और अपने आप को यीशु के सामने एक ऐसी खादमा के तौर पर पेश न करती जो दूसरों से बेहतर है। आज बहुत से हमारे जो खादमीन हैं, खादमाएँ हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री को दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। हमें इस बात से परहेज़ करना होगा। ये वाक़या, ये कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी ऐसे नहीं बनना, कभी भी ऐसी सोचों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना कि जब हम ये सोचें कि मेरी खिदमत उससे ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। इस कलाम में आपको यीशु ये सिखाना चाहते हैं कि आप खिदमत करते जाएं। मुझसे शाबाश लेने का आप ही ना सोचें, शाबाश अपने वक्त पर मैं आपको दूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरे पास हर एक को देने के लिए अजर मौजूद है। अगर मर्था मरियम की शिकायत न करती तो जब वो खाना ला के यीशु के आगे रखती तो यीशु ने उसे बरकत देनी थी, लेकिन उसने अपनी खिदमत का मुआवजा किया, अपने आप को कंपेयर किया मरियम के साथ, मरियम की शिकायत लगाई, इसलिए यीशु को उसकी इस्लाह करनी पड़ी। आज शायद आपको और मुझे भी
अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम मर्था की तरह बन गए हैं। हमें खुदाउन की रफ़ाकत और जो उसकी बातें हैं उसकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि उसकी बातों में ज़िंदगी है, शिफा है, निजात है, रिहाई है। जब खुदावंद आपसे कलाम करता है तो आपको बरकत मिलती है। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सुनने और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुदावंद को वो लोग ज़्यादा पसंद है जो उसकी बात को सुनते हैं, जो उसके साथ रफ़ाकत में रहते हैं। और अब तो कलीसिया आ ही ऐसे दौर में गई है कि जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजार कर अपने आप को मजबूत करना है और खुदा के कलाम को सीखते रहना है। और हमें ऐसा नहीं बनना कि हम अपने आप को दूसरों से अपना मुआवजा करें। दूसरों से हमें खिदमत, हलीमी और जो है ना मोहब्बत की रूह में चलना होगा, क्योंकि ये तीन बातें हमें यीशु में मजबूत करती हैं और हमारे कद को यीशु में बढ़ाती हैं और हम बालग मसीही बनते हैं जब हलीमी में चलते हैं, जब मोहब्बत की रूह में चलते हैं और जब हम खादम बनकर ज़िंदगी बसर करते हैं। याद रखें कि आपको हलीम बनना है, खिदमत करने वाले बनना है और मोहब्बत की रूह में चलना है। अपने आप को बड़ा नहीं समझना और अपनी खिदमत का दूसरों से मुआवजा नहीं करना। खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।